माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये सभी जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 4 ऑब्जेक्टिव इनसे आएगा जो कि इस तरह के इस फॉर्म में रहेगा और बोलेगा माध्य ज्ञात करने के लिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आज मैं सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ जो आप बहुत ही ईजी से आप चुटकियों में इन सब चारों का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल आप आसानी से, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आपको सीधा मैं समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं सीखता हूँ माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के लिए, ठीक है। तो आप सभी आदमी अगर 10th की और भी ऑब्जेक्टिव जो भी होते हैं मैं एक से एक ट्रिक लेके आता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों में, ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, इनको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे माध्य दिया हुआ है दो, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या ये समांतर श्रेणी में कुछ आंकड़े दिए होते हैं और इस आंकड़ों से आपको माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है या परिसर ज्ञात करना है। तो मैं चारों को एक एक करके मैं समझाता हूँ, आप बहुत आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको सीधे बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 4, 5, 6, 9 और 4, इनका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है क्या? माध्य बराबर फार्मूला होता है, ये सभी आंकड़ा दिया हुआ है तो क्या होगा? आंकड़ों का योग। क्या होगा? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या, यानी कितने अंक, ये कितनी बार आया, कितने संख्या हो इसका। क्या होता है? आंकड़ों का योग। जो दिया हुआ आंकड़ा, इनके टोटल को हम योग करेंगे, उसमें जितने बार आंकड़ा, जितनी संख्या में आंकड़ा दिया गया है उनसे भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? अब माध्य निकल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि क्या है, जैसा है यहाँ पे 2 प्लस में कौन है 4, प्लस में कौन है 5, प्लस में कौन है 6, प्लस में कौन है 9 प्लस 4, इसके बटे करेंगे। क्या करेंगे? बटे करेंगे। कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने बार है? तो 6 बार। तो 6 से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इसको टोटल जोड़ते हैं। तो 4 2 कितना होता है? 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 9 17 9 26, 26 4 30, कितना हो गया? ये टोटल 30 होता है। और 30 में हम लोग किन से भाग दे देंगे? 6 से। तो 6 से भाग देने से क्या होता है? 6 5 30, इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 5 बार में। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि टोटल यानी कुल आंकड़ों की संख्या क्या है? आंकड़ों का योग बटा क्या है? आंकड़ों की संख्या। जब हम आंकड़ों की योग में आंकड़ों की संख्या से भाग देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? माध्य निकल के आ जाता है। ऐसा कि आपको माध्य निकालने में समझ गए होंगे तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा हम आकर बताते हैं। क्या दूसरा बताते हैं? तो दूसरे के लिए आपको इन्हीं का एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। तो देखिए क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको 3, 6, 9, 12 और दे देता हूँ कितना? 15 दे देता हूँ, 5। तो इन टोटलों को जोड़ते हैं और उन्हीं से भाग देंगे। इसका माध्य निकालना। माध्य बराबर क्या होता है? कुल आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग। तो 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़ कितना होता है? 5 बटे क्या होगा? तो 3 और 6 कितना होता है? 9 9 9 18 18 5 18 5 23 23 23 2 25 25 10 35। और रुकिए, इसमें कितना अंक हो गया कि 5 अंक, 5 बार है। तो इसमें इसका टोटल योग कितना होगा? 35। 35 में क्या किससे भाग देंगे? 5 से। क्या किससे? 5 से। तो कितना हो जाएगा?
7 पचा 35, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ये क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया माध्य निकल गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बहुलक की ओर बढ़ते हैं, बहुलक को देखते हैं। तो बहुलक क्या होता है कि जो जितने बार बहुलक निकालने का सबसे आसान तरीका हम बता देता हूँ कि बहुलक निकालने के लिए तो क्या होता है, जो आंकड़े जो सबसे अधिक बार आते हैं वही क्या होता है बहुलक होता है। आंकड़े क्या होता है सबसे अधिक बार जो आएगा वही बहुलक कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 2 6 4 5 0 2 1 3 2 और क्या है 3 है। तो इनमें देख लेंगे दो कितने बार आया है। 2 को लिखते हैं पहले, तो 2 कितने बार आया, एक बार, 2 बार और 3 बार। 2 कितने बार आया है 3 बार। ठीक है, अब 6 को लेते हैं, 6 कितना बार आया, 1 और इधर देख लीजिए कहीं पे नहीं है, तो 3 कितना बार आया 1 बार। और अब 4 को लेते हैं, 4 कितना बार आया है 1 और इधर कहीं नहीं आया, 4 भी 1 बार आया है। और उसके बाद 5 लेते हैं, तो 5 कितना बार आया है 1 बार, 5 भी 1 ही बार है, तो क्या है 1 बार। उसके बाद 0 कितने बार है, तो 0 भी 1 बार है। उसके बाद 3 0 हो गया, और 1 कितना बार है 1 भी कितना बार 1 ही बार है। और 3 कितना बार है 1 2, 3 कितने बार है 2 बार, कितना बार है 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2 बार। तो इनमें से देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया। 2 कितने बार आया है 3 बार, तो क्या हो जाएगा 2 3 बार आया है, तो इस सबसे अधिक बार ये कौन आया है 2, तो इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 2। ऐसे भी आप डायरेक्ट देख के ही पता लगा लीजिए कि जो अंक सबसे अधिक बार आया हो, जो संख्या सबसे अधिक बार आया हो वही क्या हो जाएगा बहुलक। इसमें बहुलक कितने 2 जो है कितने बार आया है 3 बार, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 2 हो जाएगा बहुलक। ठीक है, अब चलते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए। क्या माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना है। सबसे माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है इसमें भी, तो इसको क्या करते हैं सबसे पहले बढ़ते क्रम में हम सजा लेते हैं। क्या बढ़ते क्रम में सजा लेने के बाद आपको दोनों साइड से बराबर संख्या में अंक को छोड़ना है, उसके बाद जो बच जाएगा वही आपका माध्य हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, क्या माध्य बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूँ कि देखिए क्या है यहाँ पे बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में क्या है सबसे पहले छोटी संख्या क्या होगा 2, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 आ गया। अब इसमें क्या करना है कि एक अंक इधर से छोड़ेंगे बाएं साइड से, तो एक अंक दाएं साइड से भी छोड़ दिए, दूसरी बार यहाँ पे भी छोड़ेंगे, और एक इधर बाएं छोड़े तो दूसरे साइड दाएं भी छोड़ेंगे। अब जो बच गया, क्या बच गया 4 बच गया, तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 4। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको 100% मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अगर इस मेथड से अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। अगर सब्जेक्टिव में लॉन्ग टाइप से दिया हुआ है, लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए, तो फिर ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, क्योंकि यह जो है आपको 4 ही अंक का होता है। तो 4 अंक में पूछना है, इन चैप्टर सांख्यिकी से 4 अंक में पूछेगा, तो आपको देख लेना है कि किस में पूछा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको नहीं आता है, यदि सब ऑब्जेक्टिव में तुम्हें बता दिया, अगर सब्जेक्टिव के लिए अगर आपको नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं तुरंत उसका भी एक ट्रिक बता दूंगा। एक ही सवाल में सारा चीज़ मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए एक पे एक प्रैक्टिस इस पे और कर लेते हैं। अगर मान के चलिए अगर यहाँ पे तो बराबर 5 अंक था तो छोड़ दिए, अगर कहीं सम आ जाए तो क्या होगा, जैसे कि 2 4 5 3, उसके बाद अगर आ जाए 9, उसके बाद 7 आ जाए,
तो अगर ये आ जाए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। 2 के बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या है 9। अब देखिए दोनों साइड से छोड़ना, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से छोड़ दिया। अब बीच में जो बचा है, क्या बचा है, बीच में जो संख्या बच गया इस वाले संख्या का क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 और 5 की हो गया, और जितना संख्या उतने से भाग दे देंगे। 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे। 5 4 कितना हो गया, 9/2। काट दीजिए, कितना आ गया 4.5। क्या हो गया 4.5 हमारा यही क्या हो गया आंसर। समझ गए। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, तो अभी आपको ये तीनों चीज़ सीख गए होंगे। और अब चलते हैं परिसर याद करने के लिए। परिसर यह भी आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, तो आपको ये आना चाहिए। परिसर निकालने नहीं आएगा तो आप फिर फंस जाइएगा। आपको एक प्रश्न इनसे रहेगा, एक प्रश्न इनसे, या 2 प्रश्न हो सकता है इन सबसे, लेकिन एक प्रश्न इससे, एक प्रश्न इनसे रहेगा ही रहेगा। आप देखे होंगे मॉडल सेट बनाए होंगे या नहीं बनाए, तो आप देख सकते होंगे, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है तो उस पर देख सकते हैं। परिसर हम निकालने के लिए आपको बताते हैं। क्या है कि परिसर निकालना है। क्या निकालना है, परिसर। यह समांतर श्रेणी में आंकड़े दिए हुए हैं, इनसे परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, परिसर निकालने का ट्रिक क्या होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वही हो गया क्या, जो घटा के आएंगे, जो घटाने के बाद जो संख्या बचेगा वही क्या हो जाएगा परिसर। जैसे इसमें देख लीजिए सबसे उच्च सीमा कौन सा है, उच्च सीमा खोज लीजिए। देखिए उच्च सीमा कौन सा है, 30। क्या है 30। तो क्या होगा 30 माइनस, इसमें निम्न सीमा क्या हो जाएगा 10। तो 10 बच गया तो कितना होगा, 30 में से 10 गया तो कितना होगा 20। यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। क्या होगा, यही मेरा आंसर है। तो आप अवश्य इसे देख लें। और अगर इस पे अगर आपको कहीं भी कोई तरह का दिक्कत होता है, अगर समझने में आपको कहीं परेशानी है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल वीडियो में के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मैं आपको फिर बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का कोशिश करूँगा। अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ दबा के, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सबसे विनती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस 10th की किसी भी मैथ में कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दूंगा और आप समझ जाइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।